मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उसकी करुणा के वसीले से आज एक और दिन हमने परमेश्वर की हजूरी में देखा और उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहोवा ही महान प्रतापी परमेश्वर है जो अपने लोगों को नया दिन दिखाता है। एक करुणा हमेशा की उसके लोगों के जीवन में निरंतर है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मीय भोजन पर मनन करें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसकी 15 आयत। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 15 आयत। इस प्रकार वो कहता है कि वो एक चोर के समान आता है। यहाँ शुभमत की आमद के दिनों की बात यहाँ पर पौलुस और कई लोगों ने किया है, परंतु यहाँ यूहन्ना परमेश्वर के उस आगमन के विषय में उन बातों को देख रहा है जो यीशु मसीह उसे दिखा रहे हैं। और बहुत से प्रेरितों ने यीशु के आमद के विषय में कहीं ना कहीं कुछ कहा है और उन्होंने उसकी आमद के लिए अपनी इस बाइबल की किताबों के अंदर यीशु ने खुद की आमद के विषय में है कि मैं बादलों पर आऊंगा, पर वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये कोई नहीं जानता। पर यीशु मसीह हमें एक बात की ओर इशारा कर रहे हैं और जो समझाना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि देख, मैं चोर के समान आता हूँ। प्रकार घर में किसी भी प्रकार से हम इतनी हर सुरक्षा रखते हैं, परंतु चोर किस समय कैसे आता है हम नहीं जानते। बहुत से लोगों का धन या वस्तुएं चोर कितनी जल्दी से साफ कर जाते हैं। उसी प्रकार बिना बताए यीशु की आमद है, परंतु वचन कहता है कि तुम जागते रहना। किस समय होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके विषय में बताया नहीं गया, परंतु उसके आमद के कुछ चिन्ह हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस प्रकाशित वाक्य की किताब को जो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है और परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोलकर लिखवाया है, वो यहाँ पर भी कहता है कि देख, मैं चोर के समान, परंतु धन्य वह है जो जागता रहता है। आज मैं और आप की दशा कैसी है? क्या मैं और आप आज जाग रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद या जाने की हो जाए, या आज सुबह के समय, या आज दोपहर के समय, या रात के समय, ये कोई नहीं जानता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चोर के समान आता हूँ। इसलिए वो इशारा कर रहा है कि वो बिना बताए आएगा। हर एक अपने जीवन के कामों का जांच ले। कहता है धन्य तो वह है जो जागता रहता है। कि हाँ, धन्य वह है जो अपने जीवन की चौकसी रखता है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, मत्ती 24 अध्याय उसकी 42 में भी कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज मैं और आप अपनी दशा देखें। बहुत से लोग आत्मिक दशा में सोए हुए हैं, या उन्हें चिंता ही नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जब आमद होगी, क्या मैं जा पाऊंगा। इसलिए वो बेखबर होकर सोए हैं। वो बेखबर होकर अपने जीवन में निरंतर अपने आप को निरंतर परमेश्वर की हजूरी से अपने आप को दूर करते गए हैं। इसलिए मेरे अजीज, आज मेरा और आपका जीवन में उस परमेश्वर की आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और हमें जागते रहना है कि कब यीशु मसीह की आमद आ जाए। इसलिए वो कहता है कि वो दिन कोई नहीं जानता, परंतु उसकी आमद के दिन जाएगा कौन। कहता है कि जिनके वस्त्र की चौकसी करता है, जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, इसका मतलब जो अपने जीवन पर, अपने शरीर और आत्मा प्राण की चौकसी कर, कि मैं इस शरीर के द्वारा क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ, मैं इसके द्वारा कौन सा पाप मेरे देह में हो रहा है। अगर उसकी आमद होती है वो चोर के समान, परंतु वो कहता है धन्य वे जो जागता रहता है। कहीं मैं और आप बेखबर तो नहीं है कि यीशु की आमद हो रही है
और हम बेकाबू हैं हर चीज़ों से, हम बेखबर हैं हर चीज़ों से, परंतु वो कहता है अपने वस्त्र की तू चौकसी कर। वस्त्र क्या है वो? इंग्लिश में कहते हैं कीप हिज गारमेंट लिस्ट द वॉल नेक्ड एंड दे सी हिज शेम। सो हम अपने उस वस्त्र को किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा मैंने उसे उजला रखा है, या मैं नंगा फिरा हूँ और लोग उस नंगापन को ना देखें? हमने जैसा भी जीवन जिया है, परंतु जब हम यीशु की आमद को हम सुनते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आमद उस बादलों पर आने के लिए आज बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग, आज बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्हें परमेश्वर के पुत्र के आमद से कोई लेना देना नहीं है, और वो कहते हैं कि हमने बहुत सुना है, बहुत बातों को पार पड़ा है, तो यीशु नहीं आया है, तो वो आ रहा है। ऐसे अज्ञानियों को जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के आने के विषय में चौकसी नहीं करी और ना अपने वस्त्र की चौकसी करी, इसलिए उनका पाप उनके सामने निरंतर बना रहेगा और वो परमेश्वर के पुत्र की आमद के समय आए नहीं जाएंगे। इसलिए वो कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 2 में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। वो प्रभु का दिन, वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का दिन, वो आएगा। तो वो कहता है कि सोच चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूं। यहाँ कहता है मन फिरा और तू जागृत। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे जागृत रहने के लिए बोलता है, मुझे जागते रहने के लिए बोलता है। इसलिए आज हम जब यीशु की आमद को सुनते हैं, और आज हम जाग रहे हैं, या प्रार्थना में परमेश्वर की आमद के लिए क्या मेरा देह परमेश्वर का इंतजार कर रही, क्या मैंने अपने वस्त्र को चौकसी करके उसे निर्मल रखा है? आज जरूरी है कि लोग हमारे इस नंगेपन को ना देख पाए, हमारी उस चीज़ों को ना देख पाए जो घृणित है। इसलिए होशो जो नबी है परमेश्वर का 2:3 में कहता है, नहीं तो उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूं। इसको जिसके वस्त्र उजले नहीं होंगे, जिसका जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर क्या, इसलिए जागते रहे कि उस दिन जब यीशु की आमद हो, बेदाग उठा जाए और हमारे वस्त्र उजले हों, ताकि उस पाप में, आज जीवन में कोई गुनाह पाप देख रहे हैं और यीशु की आमद के लिए अगर आज आप ठंडे हैं कि यीशु मसीह की आमद होगी या नहीं होगी, आज पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि वो आपको नया बल और शक्ति बादलों पे यीशु मसीह के साथ कि वो आए अपनी पूरी उस स्वर्ग की सेना के साथ, और हमें किसी भी बात में पाप या निष्कलंक ना ठहरे, किसी चीज़ों में हम दोषी ना ठहरे। आज परमेश्वर सामने अपने हृदय को हम खोल के रखें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, हमारी बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 15 आयत के लिए, देख मैं चोर के समान आता हूँ। तो धन्य वह है जो जागता रहता है और जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। ये पिता, आज हमें तेरी आमद की ज़रूरत है कि तू बादलों पे आए, परंतु कौन जाएगा? कौन अपने वस्त्रों को उजला रखेगा? कौन आत्मा में जागता रहेगा यीशु की आमद के लिए? आपको क्या, इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें हर पल आपकी आमद के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिस भी आत्मा और प्राण से आपने बात किया है, जो अब तक बेखबर थे प्रभु, उस आमद के बिना अपने जीवन को जी रहे हैं, बिना लक्ष्य के, परंतु मेरा लक्ष्य जब यीशु मसीह है तो मैं उसकी आमद का भी इंतज़ार करूँ, उसके साथ बातों में जाने के लिए इंतज़ार। प्यारे पिता, एक से बात करी आपने,
हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय एक एक व्यक्ति को, एक एक प्रिय भाई और बहन को प्रभु उनसे बात कर, ये वचन के जीवनों में प्रभु एक आत्मिक जागृता लेकर में वो जागते रहें, जिसे परमेश्वर कहते हैं धन्य में जागते रहे बातों यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति के साथ हो। ओम